गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज की रेसिपी है हमारी फ्राइड इडली। सो गाइस, फ्राइड इडली की रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आपको आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। सबसे पहले गाइस, हमने यहाँ पर 2 कप सूजी ली है। सूजी को अच्छे से छान लिया है। अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब राई। ये देखिए। अब यहाँ पर एक पूरा पैकेट इनो का डाल देंगे। और 1 चम्मच करीब नमक। ये देखिए। अब हम यहाँ पर 2 बड़े चम्मच दही के ऐड करेंगे। यहाँ मैंने दूध की दही यूज़ करी है, आप चाहे तो सेपरेट दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिला लेंगे। ज़्यादा पानी एकदम से मत डालिएगा गाइस, वरना ये दानेदार हो जाएगा, ज़्यादा ही दानेदार हो जाएगा। इससे आपकी इडली परफेक्ट नहीं बनेगी, इसलिए धीरे धीरे करके ही इसमें पानी ऐड करिएगा। देखिए, मैंने यहाँ दही को अच्छे से मिला लिया है। अब इसमें थोड़ा और पानी ऐड करके इसका अच्छे से पेस्ट बना लूँगी। यहाँ देखिए, मेरा यहाँ पे पेस्ट तैयार है। अच्छे से इसे 5 मिनट तक अलग साइड रख दीजिएगा, जिससे ये थोड़ा और फूल जाएगा। मैंने भी इसे रख दिया था 5 मिनट तक के लिए। और देखिए गाइस, अब मैं इसे बनाने जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर इडली स्टैंड लिया है। सबसे पहले हाथों में घी लगाकर इसे अच्छे से हर जगह लगा लेंगे, जिससे हमारी इडली यहाँ पे चिपके ना। देखिए इस तरह से। अब मैं यहाँ पर जो हमने इडली का पेस्ट बनाया था वो इसमें डालने जा रही हूँ। और इसी तरह से सब जगह सब में फिल कर लिएगा। और अब मैं इसे कुकर में थोड़ा पानी ऐड करके इस स्टैंड को डाल दूँगी। ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी इडली हमारी बनके रेडी है। अब देखिए गाइस, इसे किस तरह से निकालना है। एकदम पतला बारीक टाइप का जो चम्मच होता है ना, उसकी हेल्प से निकालिएगा, वरना आपकी इडली एकदम परफेक्ट नहीं निकलेगी। ये देखिए किस तरह से कर रही हूँ मैं, एकदम कोने से लगाकर। और ये देखिए कितनी परफेक्ट इडली निकल के तैयार है। इसी तरह से आप सारी इडली निकाल लीजिएगा। देखिए, यहाँ मैंने अपनी सारी इडली निकाल के रखी है। यहाँ मेरी इडली तैयार है गाइस। देख सकते हैं आप कितनी परफेक्ट इडली बनके तैयार हुई है। सो हम अब स्टार्ट करते हैं फ्राइड इडली बनाना। आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे फ्राइड इडली बना रहे हैं। 2 टेबलस्पून हमने यहाँ पर ऑयल यूज़ करा है। अब यहाँ पर हम ये सारी बड़ियाँ डाल देंगे फ्राई करने के लिए। गाइस, यहाँ पे मेरा 2 टेबलस्पून ऑयल का मतलब है, मैंने यहाँ बड़े चम्मच का मतलब बड़े चम्मच लिए हैं, 2 टेबलस्पून ऑयल बॉडी को अच्छे से फ्राइड करने के लिए। देखिए यहाँ पे मेरी बढ़िया अच्छे से फ्राइड हो चुकी है, तो इसे अच्छे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे, मतलब छोटे चम्मच के 2 टेबलस्पून ऑयल। और अब यहाँ पर 1 चम्मच करीब जीरा ऐड करेंगे। जीरे को अच्छे से ब्राउन कर लीजिएगा गाइस।
ये देख सकते हैं यहाँ ब्राउन हो गया, तो हमने यहाँ पे कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। अगर आपके घर के पास कड़ी पत्ते नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मत डालिएगा। इसके बाद हमने प्याज ऐड कर दिया है इसमें और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक ये लाइट पिंक ना हो जाए। यहाँ हमारा लाइट पिंक हो गया है तो हम यहाँ पर 2 कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस, अब यहाँ पर हम मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले नमक स्वाद अनुसार, उसके बाद गाइस हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच करीब धनिया पाउडर और 1 चम्मच करीब हल्दी पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारा टमाटर ने तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है, तो अब हम इसमें 1 गिलास करीब पानी ऐड करेंगे और पानी को अच्छे से मिला लेंगे। इसे उबाल आने दीजिएगा, देखिए, और धीरे धीरे करके डालिएगा, एकदम से मत डालिएगा। यहाँ पानी में उबाल आ चुका है तो हम यहाँ पर सोयाबीन की बड़ी डाल देंगे और इसे अच्छे से नरम होने देंगे। इसलिए हमने यहाँ पर पानी ऐड किया है जिससे मसालों का स्वाद इन बड़ियों में भी आ जाए। ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसको थोड़ी देर रखेंगे इसे कम आंच में, जिससे सारा मसाला थोड़ा बड़ियों में आ जाए। ये देखिए गाइस, इस तरह से हमारी बड़ियों में मसाला आ चुका है। तो अब हम यहाँ पे फ्राइड इडली डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए गाइस, कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। सो गाइस, यहाँ हमारी फ्राइड इडली तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और घर पे तो ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत इजी रेसिपी है गाइस, बहुत जल्दी बन जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और नीचे एक बेल बटन आइकन है, इसे दबाना भी ना भूलिएगा।